रूम का बादशाह है, उसकी बेटी हर वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है। मुल्क ईसाइयों का है, बादशाह ईसाई है, बेटी हसैन है। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है। एक रात सोती है तो क्या देखा कि ख्वाब के अंदर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा जिस ईसा नबी का हर वक्त जिक्र करती है आज दीदार भी कर ले। अब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा तुझे तोड़ कर रास्ता ना बता दूं। बच्ची कहती है, या नबी जल्ला वो तोड़ का रास्ता कौन सा है? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा आज से तू भी उसका कलमा पढ़ जिसका कलमा मैं ईसा नबी भी पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। या नबी जल्ला वो कौन है? फरमाया, बेटा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो बच्ची ईसा अलैहिस्सलाम के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रही है। कलमा पढ़ते पढ़ते ख्वाब के आलम के अंदर आवाज बुलंद हो गई। उधर से बादशाह जो था वो उसी कमरे में आ गया। अब उसने देखा मैं ईसाई, घर ईसाई का है, बेटी हसैन है, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ रही है। एक बार सुना, दो बार सुना, मगर बर्दाश्त जब बाहर निकल गई। वो कहते हैं ना, जिसका नाम जिससे प्यार होता है उसका नाम भी प्यारा लगता है। अब जिस तरह इमरान खान की पार्टी है, उसके दफ्तर के अंदर जाकर तुम तहरीक लब्बैक का नारा लगाओ, वो तुम्हें अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। इसी तरह उनका नारा उधर जाकर लगाओ, वो भी अच्छा नहीं समझेंगे। अगर इमरान खान की पार्टी के दफ्तर में जाकर उसी का नारा लगाओ तो तुम्हारे गले के अंदर फूलों के हार डालेंगे। तो पता चला जिसको जिससे प्यार होता है उसका नाम भी अच्छा लगता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का धम भरने वाले हैं, उनके सामने या रसूलुल्लाह का नारा मार तुम्हारे गले के अंदर फूलों के हार पड़ेंगे। और जो बुग़्ज़ करने वाले हैं उनके सामने या रसूलुल्लाह का नारा मार, वो आप खुद समझ जाएंगे क्या हाल है। अल्लाह ताला में हुजूर की गुलामी अता फरमाए, आमीन। बहरहाल अब ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती वो मुल्क रूम का बादशाह देख रहा है कि बेटी मेरी है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ रही है। अब बर्दाश्त से बात जो बाहर हो गई। सोई हुई के बालों में हाथ डाला, उठा लिया, मुंह में चमाटा जोरदार मार दिया। बेटी की आंख खुल गई, कहती है बाबा बाबा होके क्यों मारता है? उसने कहा अगर मैं बाबा होके मारता हूं तो तूने भी जुल्म की अखीर कर दी है। मेरे घर के अंदर मुसलमानों के नबी का तू कलमा पढ़ रही है। बच्ची कहती है बाबा मेरे साथ क्यों लड़ता है? अपने नबी ईसा के साथ लड़ जो मुझे कलमा पढ़ा के गया है, जो कलमा खुद पढ़ा कर गए हैं, उससे लड़ाई करो। अब बादशाह की समझ में बात नहीं आ रही। उसने अपने मसले के पादरियों को बुलाया, दम दरूद करो इसको। बच्ची को क्या मसला बन गया है? मगर दम दरूद तो होते हैं बीमार के लिए, वो बीमार तो नहीं है, वो तो हुजूर की आशिक बन चुकी है, तो इश्क का कोई इलाज नहीं होता। अब बच्ची ठीक नहीं हो रही, अपने दलाइल दे रही है, मगर पादरी जो है वो परेशान हो गए। अब बादशाह का माल है, पादरियों को पकड़ा जा रहा है। जब तक बच्ची ठीक नहीं होगी तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। शाह साहब आ गया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, मंठार की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, नारे रिसालत। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी के लिए रवाना हुआ। मेरे साथ मेरे खादिम हैं, मेरे खलीफे हैं, मेरे गुलाम हैं। हम बैतुल्लाह शरीफ की हाजिरी के लिए जा रहे हैं, हमारा काफिला जा रहा है।
अभी आधा सफर हुआ है कि मेरी जो डाची है वो बैतुल्लाह की जो सफर है, वो रास्ता जो है उससे दूसरी तरफ हट रही है, दूसरी तरफ मुड़ रही है। खलीफे उसको सीधा करते हैं मगर वो मानते नहीं है, आगे से लड़ती है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने खलीफों से कहा मेरी डाची की महार इसके गले के अंदर लपेट दो, ये जिधर जाती इसको जाने दो। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की डाची अब चल रही है, पीछे पीछे खलीफे चल रहे हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चलते चलते मेरी डाची मुल्क रूम पहुंच गई। सुभान अल्लाह। वहां पर जाकर वो बैठ गई। मैं नीचे उतरा, क्या देखा कुछ नौजवान वहां पर मौजूद हैं। पूछने लगे आपका नाम क्या? फरमाया मेरा नाम जुनैद है। सभी का सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार का नाम ले रहा हूं। सुभान अल्लाह। मेरा नाम जुनैद है। पूछा कहां से आए हो? बगदाद से आया हूं। मसला क्या है? फरमाया इस्लाम, मुसलमान हूं। ईसाई नौजवान कहने लगे इधर मौत लेकर आई है, ये तो ईसाइयों का मुल्क है। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ना मौत तेरी है ना हयात तेरी है, मौत का मालिक मेरा खुदा है, हयात का मालिक मेरा खुदा है। अब वो जवान कहने लगे इस तरह करो, शक्ल से सूफी लग रहे हो, मौलवी टाइप लग रहे हो, आप यहां से चले जाओ, कहीं ये ना हो हमारे पादरियों की तरह तुम भी पकड़े जाना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं क्या मतलब तुम्हारा? कहने लगे हमारे बादशाह की लड़की है बीमार, उसका इलाज करने के लिए पादरी पकड़े पड़े हैं मगर बच्ची ठीक नहीं हो रही। शक्ल से तुम भी ऐसे सूफी लग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी पकड़े जाओ। फरमाया वो ईसाई हैं जो पकड़े हुए हैं, मोहम्मदी को तो लेकर जाओ। अब सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मुझे उस बादशाह के पास लेकर चले गए। जब उनके रूम के बादशाह के पास गए, बादशाह ने पूछा दरवेश को कैसे लेकर आए हो? कहने लगे आपकी बेटी के इलाज के लिए आए हैं। उसने कहा अच्छा आप मेरी बेटी का इलाज करेंगे? हमारे पादरी तो कर नहीं सके, आप कैसे कर लेंगे? फरमाया लेकर तो चलो। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि वो मुल्क रूम का बादशाह कहता है बाकी सारे के सारे लोग पीछे हट जाओ, मैं चलता हूं, मेरे साथ ये दरवेश चलेगा। फरमाते मुझे लेकर उस कमरे के अंदर जब दाखिल हुए जिसके अंदर उस बच्ची को पागल बनाकर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जब अंदर दाखिल हुए जुनैद बगदादी फरमाते हैं जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए क्या देखा, वो लड़की जिसको जंजीरों से जकड़ा हो गया उसके जंजीर खुद ब खुद टूट जाते हैं, खड़ी होती है और कहती है या जुनैद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाते मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मैं हैरान हो गया, पहली मुलाकात है। फरमाया बेटा तुझे किसने बताया मेरा नाम जुनैद है? वो बच्ची कहने लगी ऐ जुनैद ये तो दीवाने हैं, तू तो मोहम्मदी है, तू तो ऐसे न कह। वो बच्ची कहती है ऐ जुनैद जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी डाची को उस मंजिल से उनके रूम की तरफ मोड़ा है उसी ने आपका नाम भी बता दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्ची कहती है ऐ जुनैद मेरे बादशाह को समझा, मेरे वालिद को समझा, ये मुझे मारता है, मुझे पागल कहता है, अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं लड़ता जो खुद कलमा पढ़ा कर गया है। जब मंजर देखता उनके रूम का बादशाह कहता है जुनैद बगदादी मुझे भी कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये वलियों के सरदार हैं। ये वलियों के सरदार कैसे बने हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सैयदजादा है, गरीब है, उस इलाके के अंदर उनको मजदूरी कोई नहीं देता कि सैयदजादा है इससे मजदूरी कैसे करवाएं। हाथ फैलाते नहीं है, खुद सखी हैं, लजपाल घराना है। सोचा इस तरह करते हैं हिजरत करके किसी और शहर चले जाते हैं। वो सैयदजादे ने हिजरत की और बगदाद में आ गए। वहां पर जब आए अब मजदूरी ढूंढ रहे हैं, मजदूरी तो मिली नहीं। शाम को क्या देखा, एक मुनादी जो है वो निदा कर रहा है, ढोलक बजा रहा है और साथ में ऐलान कर रहा है कोई बादशाह के पहलवान से जो कुश्ती करे, है कोई बादशाह के पहलवान से कुश्ती करने वाला। अब वो सैयदजादा साथ साथ चल रहा है,
एक चौक आया, दूसरा चौक आया, तीसरा, जब आखिरी चौक आया उसमें भी उसने यही निदा लगाई, है कोई बादशाह के पहलवान से कुश्ती करने वाला? सैयदजादे ने पूछा सिर्फ कुश्ती करनी है या कोई इनाम भी है? उसने कहा जो बादशाह के पहलवान को गिरा देगा उसको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा, जो गिर जाएगा उसको 5,000 मिलेगा। दिल के अंदर ख्याल आया ऐसे जीने से मौत अच्छी, इससे बेहतर है कि मैं बादशाह के पहलवान से कुश्ती कर लेता हूँ, 4 दिन बच्चे अच्छा रिज़्क तो खा लेंगे। कहने लगा ठीक है मैं कुश्ती करता हूं बादशाह के पहलवान के साथ। अब उस सैयदजादे को बादशाह के पास ले गए, कहने लगे ये लड़का जो है ये आपके पहलवान से लड़ना चाहता है। अब उनको नहीं पता ये सैयदजादा है। उन्होंने कहा यार तेरी जसामत, तेरी हालत देख रहा हूं, तू कैसे लड़ेगा मेरे पहलवान के साथ? उसने कहा आप इस बात को छोड़ें, आपने ऐलान किया है मैं कुश्ती करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा ठीक है 5,000 एडवांस दे दिया, अगर मेरे पहलवान को गिरा देगा तो 5,000 तुझे और दे देंगे। घर में गया, लंगर खाना खलवा दिया, बच्चों का सिलसिला भी चला, अल्लाह के रास्ते में भी खैरात करना शुरू कर दिया। 8 दिन गुजर गए, जब वो वक्त आ गया जिस दिन कुश्ती होनी थी, अपनी घर वाली से कहने लगे अल्लाह ताला मेरे यतीम बच्चों की खैर करे, अब मैं जा रहा हूँ घर से। घर वाली कहने लगी तू भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, बच्चे यतीम कैसे है? कहने लगा मैंने कोई डाका नहीं मारा, ये जो 5,000 लेकर आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी के परवाने के ऊपर एक दस्तखत करके आया हूँ। बादशाह के पहलवान से मेरी कुश्ती है, जब मैं उसके सामने जाऊंगा वो मुझे ऐसे चीरेगा जैसे शेर बकरी को चीरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अब उधर अखाड़ा लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हैं, बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब चमचे खर्चे कहने लगे बादशाह को, वो तो कोई ठगी आदमी होगा, 5,000 लेकर चला गया, उसने नहीं आना, आप छोड़े इस बात को। अभी वो बातें कर रहे हैं तो सफों को चीरते हुए सैयदजादा सामने आ गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे सामने आए, बादशाह सलाम ने देखा, उसने कहा यार बात सुन, तू मेरे पहलवान से मुझे नजर आ रहा है कि कुश्ती नहीं कर सकता, तेरा जिस्म उसके मुताबिक नहीं है। उसको इतना गुस्सा, 2 दिन से खाना नहीं खाया मेरे पहलवान ने, तू उसके सामने जाएगा तेरे साथ बड़ा बुरा हश्र करेगा, तू मेहरबानी कर तू वापस चल जा। उसने कहा नहीं, वादा किया, मैं वादे के मुताबिक आया हूं, कुश्ती करूंगा। अब ऐलान हो गया, ठीक है कुश्ती शुरू होने लगी है। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको 10-10 पहलवान जो है वो लंगोटा उनको बंधवा रहे हैं, बड़े गुस्से के अंदर, आंखों में खून उतरा हुआ है जुनैद बगदादी के, मेरे मुकाबले में कोई पहलवान आ गया। और उधर सैयदजादा पुराना पटका अपने आप को बांध रहे हैं, नसीमा जान बेबतहा गुजर कुन ज़ियाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, ए हवा मदीने को जाने वाली, जब मेरे नाने के दरबार पे जाना तो मेरा सलाम कहना, या रसूलल्लाह आखिरी वक्त है, दीदार करवा देना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिस वक्त जुनैद बगदादी के सामने सैयदजादा जाता है, जुनैद बगदादी इतने गुस्से में है, हाथों के अंदर हाथ दिए, जुनैद बगदादी ने इतनी जोर से पकड़ा, उंगलियों के कड़ाके निकल गए, पटाखे निकल गए, चीख निकली, फरमाने लगे जुनैद लावारिस समझ के ना मारना, मेरा वारिस मेरा नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लावारिस नहीं, मैं सैयदजादा हूं, ख्याल से मारना। सैयद का नाम सुनता है जुनैद बगदादी, चीख निकलती है, मुझे पता होता अगर तू सैयदजादा में तेरी बराबरी में नहीं आ सकता था, तूने तो मुझे हलाक कर दिया सैयदजादे, तूने यह क्या किया है? फरमाते हैं इस तरह कर, जल्दी कर, मैं अपनी टांग आगे करता हूं, बस तू खींच और मैं गिरता हूं। सैयदजादे के सामने उसने टांग की, सैयदजादे ने ऐसे बस टांग को हाथ लगाया, वो खुद ही गिर गए। छाती के ऊपर सैयदजादा सवार हो गया, लोगों ने कंधों पर उठा लिया, नारे लगने शुरू हो गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। बादशाह के पहलवान ने खा के हराम कर दिया, एक ही झटके में वो गिर गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुनैद बगदादी बैठे रो रहे हैं, उधर से बादशाह उठकर आता है, कहता है जुनैद लगता है तेरा पांव फिसल गया, उठ दोबारा तेरी कुश्ती करो। जुनैद बगदादी कहने लगे नहीं, पांव नहीं फिसला, फिर उठ दोबारा लड़ा तो नहीं, मैं नहीं लड़ना भी नहीं। क्या वजह, क्यों नहीं लड़ना? कहने लगा मैं तो इसलिए रो रहा हूं,
सारी जिंदगी लोगों को गिराता रहूं, वो मजा नहीं आया जो आज गिरने में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब गिरने में क्या मजा आ गया? फरमाया मेरी पुश्त जमीन पर बाद में लगी है, पहले रसूलुल्लाह ने मुझे ज़ियारत करवाई। सुभान अल्लाह। फरमाया जुनैद तूने मेरी नस्ल की इज्जत की है, मेरे खानदान की तूने हया की है। पहले पहलवानी में तो बहुत बड़ा पहलवान था, अब तुझे वलियों का सरदार बना देते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाते हैं अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बातों में ना आना लोगो। नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, हमें सैयदजादों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, इनकी गुलामी का दम भरना चाहिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को समझना चाहिए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला भी मददगार हैं और सालिह और मोमिन लोग भी मददगार हैं, और अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भी मदद के लिए डिटेल किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल